बहुत ही जायकेदार और शानदार, मुंह का जायका बदल देने वाला एकदम मज़ेदार, यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ दाल गोश्त। ऐसा दाल गोश्त आपने इससे पहले ना कभी खाया होगा और ना ही बनाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। हमेशा की तरह आज फिर यूनिक और मज़े की रेसिपी लाई हूँ। दाल तो हर घर में ही बनती है और ये दाल बनाने का तरीका बहुत ही मुख्तलिफ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। रेसिपी को आप लोग ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जो आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है 2 कप के बराबर दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। दाल को मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें कुछ साबित मसाले शामिल कर रही हूँ जो दाल को बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनाएंगे। आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 दाने काली मिर्च के और 3 से 4 दाने यहाँ पर मेरे पास लौंग के। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। प्याज को आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन ही करना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए और इन तमाम मसालों की बहुत ही प्यारी सी महक आने लगे तो आप इसमें चिकन शामिल कर दें। ये रेसिपी आप मटन या फिर बीफ से भी तैयार कर सकते हैं। चिकन है यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम के बराबर। चिकन की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करती रहूँगी ताकि ये प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि इसका बेहतरीन सा पेस्ट तैयार हो जाए। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। बस यही मसाले शामिल करने हैं और इन्हीं कम ही मसालों से हमारी ये दाल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की तैयार होगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी दाल। दाल शामिल करने के बाद मैं इसको हल्के हाथों से मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें एक और चीज़ शामिल करूंगी जिससे दाल का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये दाल बहुत ही टेस्टी और क्रीमी तैयार होगी। आधा कप के बराबर मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। जी हाँ, दूध शामिल करने से हमारी ये दाल बहुत ही मज़े की तैयार होगी। आधा कप के बराबर दूध शामिल करें और 1 गिलास के बराबर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसकी मैंने डंडी उतार दी है। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि हमारी ये दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए पूरे 20 मिनट गुजरने के बाद माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वैसे तो हर घर में ही दाल तैयार होती है, लेकिन मैं आज आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके से दाल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। दाल हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी ढेर सारा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया मैंने धोकर ही इस्तेमाल किया है। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी और चूल्हे को बंद कर दूंगी। इस दाल को आप लोगों को बघार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी दाल गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। एक बार तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा और मज़ेदार सा हमारा ये दाल गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।